मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तरक में स्थित 700 साल पुराना मराठा कालीन शिव मंदिर अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। पूर्व में स्वामी यशवीर महाराज द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई थी और आज उसी के तहत उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस हवन यज्ञ में इलाके के सैकड़ों हिंदू परिवारों ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये मंदिर एक समय में कस्बे का धार्मिक केंद्र हुआ करता था, जब यहाँ हिंदू परिवारों की बड़ी संख्या निवास करती थी। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम परिवारों की संख्या बढ़ी और हिंदू परिवार इस क्षेत्र से पलायन कर गए, उसके बाद धीरे धीरे मंदिर खंडर में तब्दील हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार उनका परिवार यहाँ रहने वाला था, लेकिन बाद में उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। स्वामी यशवीर महाराज ने आज हवन के दौरान कहा कि यह मंदिर 600 साल पुराना मराठा कालीन मंदिर है। इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पहले हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन एक दुखद घटना के बाद हिंदुओं से यह इलाका खाली हो गया था। स्वामी जी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया को तेज करने का संकल्प लिया और भविष्य में यहाँ नियमित पूजा पाठ की योजना बनाई। इस मौके पर स्वामी ने जिले के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग दिया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद न केवल धार्मिक गतिविधियाँ फिर से शुरू होंगी, बल्कि यह क्षेत्र में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी बनेगा। ये हमारा मामला था। हमने 35 साल बाद इसे छोड़ दिया था। 35 साल पहले मेरे बहन भाई का मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद यहाँ का माहौल वैसा चेंज हो गया था, क्योंकि उस मर्डर का खुलासा नहीं हुआ, तो हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे। 35 साल से हाँ, ये हम भी चले गए थे, हमारे साथ और 5-6 परिवार थे, वे भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि मर्डर के बाद खौफ का माहौल हो गया था यहाँ पर। सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी, उस दौरान ये हादसा हुआ था हमारे साथ। तो हत्या करने वाले कौन लोग थे? हत्या करने वाले को खुलासा नहीं हुआ आज तक। नहीं, आपको तो शक होती थी। हमारा किससे दुश्मनी नहीं थी। कैसे घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, मेरे बहन भाई का अपहरण हुआ था। 4 दिन बाद उनकी लाश यहाँ से तालाब पड़ता है, उसमें बरामद हुई थी। बाद हम यहाँ से छोड़कर अपने परिचितों के हिंदू एरिया में रहने लगे। फिलहाल अब ये इस बार हमने महाराज जी से संपर्क किया। महाराज जी ने इसका कौन जागृत कराया है आज ये, और देखिए आगे महाराज हम चाहते हैं इस मामले में खुलासा होना चाहिए कि मर्डर क्यों हुआ, क्या पता मर्डर की वजह से हमने यहाँ पलायन करा हो। देख किसी की नहीं। अच्छा, ये ऐसे ही था। कभी कभी मैं आता था या मेरे परिवार से लोग आते थे, वे इसकी सफाई कर दे जाते थे, लेकिन ये मंदिर की पूर्ण रूप से पूजा नहीं होती थी। आज 35 साल बाद ये ऐसा हवन हुआ है महाराज जी के द्वारा। देखिए, मीरापुर में 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है, और ये इस स्थान पर जहाँ मंदिर है, ये ब्राह्मण गढ़ी के नाम से जानी जाती थी। यानी यहाँ पर सब ब्राह्मण लोग ही रहते थे। मुलायम सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके शासन में यहाँ मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई, और उन्होंने उसी प्रकार से यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से वो कश्मीर और मेवात में या दूसरे अपने क्षेत्रों में उन्होंने किया। और 1989 में इसी ब्राह्मण परिवार के एक 10 वर्ष की लड़की और 8 वर्ष के बच्चे का कत्ल करके यही गांव मीरापुर के तालाब में फेंक दिया। उसका अभी तक नहीं पता है वो किसने उनका कत्ल किया। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं, और यहाँ के मुजफ्फरनगर के डीएम साहब और कप्तान साहब से कहना चाहता हूं कि वे इस कत्ल केस की जांच पुनः सीबीआई द्वारा कराएं, और जिसने वे कत्ल किए हैं उनको संबंधित धाराओं में दंड दिया जाए। और यहाँ कुछ लोगों ने झूठे बैनामे करके इस ब्राह्मण परिवार की भूमि पर कब्जा कर लिया, और कुछ ने बैनामा भी किए हैं। तो मान लिया बैनामा किया उसने 50 गज का या 100 गज का, और यहाँ उन्होंने फिर जिस समय घिराई की कब्जा किया तो 250, 300, 400 गज पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इसलिए बैनामे जितने भी हैं वे उनकी जांच हो, और जो फर्जी बैनामे हैं उनको दंडित किया जाए, जेल में डाला जाए, और इनकी वो भूमि वापिस हो। और जिन्होंने जितना उनका बैनामा था उससे अधिक भूमि कब्जाई है, वो भी मुक्त करा करके इस परिवार को दी जाए। और मैं डीएम साहब, कप्तान साहब और यहाँ मीरापुर के जो थाना अध्यक्ष है उनका, पुलिस वालों का, सभी का, अधिकारियों का, डीएम साहब, एसडीएम साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े शांति बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज यहाँ मंदिर में हवन पूजन हो गया, और ये अब यहाँ पूजन चलता रहेगा। कितना पुराना मंदिर था? ये 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है।